साथ साथ एक और चीज हमारे साथ जुड़ गई थी, वो नक्सल का। और इस कारण से कोई न सरगुजा जाता है न कोई बस्तर आता है। छत्तीसगढ़ आने से भी लोग डरते हैं। हम रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो सबके सामने है। हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, लेकिन वह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विभिन्न देशों के कलाकार यहाँ आए और पहली बात, देश के सभी राज्यों के कलाकार तो आए ही, विदेशों के भी कलाकार यहाँ आके अपने कार्यक्रम दिए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और लोग छत्तीसगढ़ को जानने समझने लगे। बहुत सारे साहित्यकार, लेखक सब लोग आए और छत्तीसगढ़ के बारे में जो उनकी सोच थी उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें केसरी लाल नायक जी ने संक्षिप्त उद्बोधन में, लेकिन बहुत ही सारगर्भित जानकारी दी कि कितने हमारी जनजाति हैं, कितनी भाषाएं हैं और किस किस बोली के कितने जानकार लोग अब इस दुनिया में रह गए हैं। और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि बहुत सारे जनजाति जो बोली है अब वो सिमटते जा रहा है। बहुत सारे उसके अब अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है और उसके अस्तित्व समाप्त होने से, बहुत सारी भाषाओं के समाप्त होने से निश्चित रूप से जो उनकी जो संस्कृति है उसका विलोप हो रहा है। उसके जो भाषाएं हैं विलोप होने से उनके भाव, उनके भंगिमाएं, उनके विचार, उनके परंपराएं वो भी उससे विलुप्त होती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अभी जैसा कि डॉक्टर प्रेम साय जी टेकाम ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार के जो बोली और भाषा है उसमें हम पहली और दूसरी कक्षा के में भी एक पाठ्यक्रम रखे हैं ताकि जो मातृभाषा है, मातृबोली है, उसमें बच्चे सीख सकें। उससे निश्चित रूप से बच्चों को अपनी मातृबोली के प्रति प्रेम भी होगा और दूसरा उसमें जल्दी से सीखेंगे भी। एक और प्रयास हम लोगों ने किया है। अभी बस्तर में जो बादल एक संस्था हमने बनाई है, बस्तर आर्ट डांस आर्ट एंड लिटरेचर, इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो बस्तर के जो जनजाति, विभिन्न जनजातियों के जो रहन सहन है, खान पान है, उसके रोजगार है, उसके व्यवसाय है, उसकी भाषा है, उसके नृत्य है, उस सबको सहेजने, लिपिबद्ध करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था हमने खोली है जिसमें वहाँ की जनजाति आके कार्यक्रम भी देते हैं, चित्रकारी भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। पुराने हम लोग उस दिन कार्यक्रम किए थे, माटी त्योहार के रूप में उसको मनाया था। नीलेश जी भी उसमें शामिल थे और वहाँ उस प्रकार के नृत्य का वहाँ प्रदर्शन किया जो विलुप्त हो रहा था। तो ऐसे विलुप्त हो रहे नृत्य शैली है, विलुप्त हो रहे जो भाषा है, उसको लिपिबद्ध करने की बात। बस्तर में जाएंगे तो बहुत सारे लोग हल्बी बोलते हैं, बहुत सारे गोड़ी बोलते हैं, कोई मुड़िया मारिया बोलते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते। मुड़िया होने के बाद ही मुड़िया में नहीं बोल पाते, गोड़ होने के बाद भी गोड़ी में नहीं बोल पाते, हल्बी होने के बाद भी हल्बी में नहीं बोल पाते। तो ऐसे में इसको सहेजने, संवारने और संवर्धन करने की आवश्यकता है, जो प्रोफेसर वर्मा जी ने जो बात कही है। और सौभाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और ये सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि एक जनजातियों की जो धारा है, दूसरा जिसे हम मुख्य धारा कह सकते हैं, और इस मुख्य धारा और जनजातियों की जो धाराएं बह रही है उसके बीच में कोई सेतु नहीं है। और उसके कारण से आदिवासी समाज में क्या घटित हो रहा है घटनाएं, उसके समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, जीवन शैली में क्या परिवर्तन हो रहा है, मुख्य धारा के लोग नहीं जान पा रहे हैं। और मुख्य धारा में जो लोग हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जनजाति समाज के लोग उससे वंचित हो पा रहे हैं।
हो गए हैं। तो और ये जो आज ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, जिसमें साहित्य के भी, जिसमें नृत्य भी और जिसमें चित्रकारी भी, इसका भी प्रदर्शन होगा। तो ये आज का जो आयोजन है, निश्चित रूप से ये दोनों जो धाराएं हैं उसके बीच में पुल का काम करेंगे, जिससे एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जा सकता है, दूसरे तरफ से इस तरफ भी आया जा सकता है। वहां जो साहित्य रचनाएं हो रही है, वहां नृत्य शैली जो नया सृजित हो रहा है, चित्रकारी जो नया सृजित हो रहा है, उसको इधर के लोग भी समझें, जाने, समझें, और इधर जो परिवर्तन हो रहा है उधर के लोग जाने, समझें। तो एक पुल का काम ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हो रहा है वो काम करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हुई जिसके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में, जल जंगल जमीन के बारे में डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी ने बहुत सारी चर्चाएं की। छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी दी है। मैं बहुत ज्यादा उसमें और वक्त जाया नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है कि आदिवासियों को उसके अधिकार दिलाने के लिए, चाहे जंगल में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे जल में हो, और इसके लिए चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा देने की बात हो, चाहे जंगल में, जंगल क्यों कट रहे हैं? आज कहते हैं कि जंगल से हमारा नाता है, लेकिन एक समय था आदिवासियों को बाहर से कुछ नहीं चाहिए था, केवल नमक के, नमक भर वो चाहते थे, बचत और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन समय समय हमने देखा कि जंगल में जो आपके जरूरतमंद जो वृक्ष थे, चाहे वो साल हो, चाहे वो तेंदू हो, चाहे चिरौंजी हो, चाहे आपके जितने भी फलदार वृक्ष थे, महुआ से लेके सारी चीजें, हर्रा, बहरा, आंवला, ये सब चीजें वहां उत्पन्न होती रही है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि जंगल में केवल, जंगल के नाम से केवल इमारती वृक्ष ही लगाते गए, चाहे भारत सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकारों के द्वारा। इससे सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो आदिवासियों को हुआ है, और इसके कारण से वो आदिवासी जंगल से जो उसका लगाव था उसमें कमी आई। और इसलिए हमने पिछले साल से तय किया है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल में कोई वृक्ष लगाया जाएगा तो फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। उसमें चाहे आम लगाएं, चाहे वो कटहल लगाएं, चाहे वो हर्रा लगाएं, बहरा लगाएं, जो भी हो, जिस जंगल में जो फलदार वृक्ष पनप सकता है, बढ़ सकता है, फल दे सकता है, उसी वृक्षों को लगाएं। उससे होगा ये कि हमारे जंगल में रहने वाला आदिवासियों को उससे लगाव भी होगा, वो काटेंगे भी नहीं, दूसरे भी नहीं काटेंगे, दूसरे भी बुरी निगाह उस पेड़ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमारती होगा तो तुरंत काटने की सोचेगा, यदि फलदार वृक्ष होगा तो कोई काटेगा भी नहीं, और हमारा जंगल भी हरा भरा रहेगा, और साथ ही आदिवासियों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति होगी। और इसी कारण से 7 प्रकार से लेकर 65 प्रकार के जो लघु वनस्पति खरीदने का फैसला किया, न केवल लघु वनस्पति खरीद रहे हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ज्यादा दाम भी मिले। ये हमारी कोशिश शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भाषा विलुप्त हो रही, ये चिंतक विषय ही है, लेकिन ये भी चिंतक विषय है कि बहुत सारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है, चाहे पंडो हो, बैगा हो, बिरहोर हो, चाहे अबुझमाड़िया हो, चाहे वो कमार हो, इनकी भी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। ये भी चिंता का विषय है। तो इसके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। पंडो जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो एलोपैथी दवाई बिल्कुल नहीं लेते, और उसके कारण से छोटे छोटे बीमारियों में प्राण चले जाते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। तो वहां सामाजिक रूप से वहां चेतना लाने की आवश्यकता है, उसके जो विचार है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज आधुनिक समय है और आधुनिक हिसाब से भी हम लोगों को मेडिकल साइंस का लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जन जागृति करने की आवश्यकता है। तो हमें केवल भाषा ही नहीं बचाना है, हमें केवल साहित्य ही नहीं बचाना है, हमें नृत्य शैली ही नहीं बचाना है, चित्रकारी ही नहीं बचाना है, बल्कि जनजाति जो विलुप्त हो रहे हैं उसको भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, भाषा को बचाने की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के यह है कि हमारी जो संस्कृति है,
आदिवासी संस्कृति, आदि संस्कृति, उसे सहेजने की जरूरत है, उसे संवर्धित करने की जरूरत है और उसे विकसित करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस उद्घाटन अवसर पे आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी। 3 दिन तक रहेंगे। विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले हमारे विद्वान यहाँ आए हैं। मैं उन सबका पुनः स्वागत करता हूं। और जो आपका अनुभव है और इस समाज को बचाने के लिए